गुरु और शिष्यों की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था, जहाँ एक विद्वान गुरु अपने 3 शिष्यों के साथ रहते थे। तीनों शिष्य अपने अपने स्वभाव और गुणों में अलग थे। पहला आतुर, जो हर बात जल्दी जल्दी सीखना चाहता था। दूसरा संशय, जो हर बात पर सवाल करता था। और तीसरा मन, जो धीमा था पर दृढ़ता रखता था। गुरु को लगा कि अब वे अपने शिष्यों की वास्तविक परख का समय आ चुका है। एक सुबह उन्होंने तीनों को बुलाकर कहा, आज मैं तुम्हें एक एक कलश दे रहा हूँ। पर्वत की चोटी के पास एक दुर्लभ जल स्रोत है, उसमें से जल लाकर आश्रम में मेरे सामने रखना। जो इस कार्य को सही ढंग से पूरा करेगा, वही मेरा सच्चा उत्तराधिकारी होगा। पहले शिष्य की परीक्षा। आतुर शिष्य उत्साह में पहाड़ पर चढ़ने लगा। वह जल्दी पहुंचना चाहता था, इसलिए वह पथरीली धरती और कांटों की परवाह किए बिना दौड़ता गया। जब वह जल स्रोत पर पहुंचा, उसने तत्काल कलश भरा और वापस दौड़ पड़ा। लेकिन उसकी जल्दबाजी में कलश का पानी छलकता गया और आश्रम पहुंचते पहुंचते आधा से भी कम रह गया। गुरु ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम्हें धैर्य से बढ़कर कुछ सीखने की जरूरत नहीं? शिष्य चुप हो गया। दूसरे शिष्य की परीक्षा। संशयी शिष्य रास्ते में हर बात पर विचार करने लगा। ये रास्ता सही है या नहीं? क्या जल स्रोत सचमुच यहाँ होगा? क्या गुरु सच कह रहे हैं? वह बार बार रुकता, सोचता, दिशा बदलता। कई घंटे बीत गए और जब वह जल स्रोत तक पहुंचा, शाम हो चुकी थी। उसने कलश तो भरा, पर अंधेरा होने तक वह रास्ता ही भूल गया। जब वह आखिरकार आश्रम पहुंचा, गुरु सो चुके थे और कलश का पानी भी ठंड के कारण जम चुका था। गुरु ने कहा, सवाल करना गलत नहीं, पर संदेह जब अधिक कर दे तो लक्ष्य खो जाता है। तीसरे शिष्य की परीक्षा। मंद शिष्य ने शांत मन से सफर आरंभ किया। वह रास्ते में आने वाले पत्थरों को देखते हुए, पैरों से दिशा पहचानते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। जल स्रोत पर पहुंचा, कलश को सावधानी से भरा और लौटते समय उसे कपड़े से ढांक दिया ताकि पानी छलके नहीं। वह सबसे देर से पहुंचा, लेकिन उसकी कलश का जल पूरा था, न छलका न जमे। गुरु मुस्कुराए। सच्चा साधक वही है जो धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास से काम करे। गति नहीं, सही दिशा और सही मन ही सफलता दिलाता है। तीनों शिष्यों ने सिर झुका लिया। गुरु ने मंद शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और बाकी दोनों को सीख दी कि उनकी कमी ही उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा है।